स्टूडेंट्स क्लास 9th मैथमेटिक्स। आज का जो आपका लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर 4 है। चैप्टर हमने नेक्स्ट स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर आज हमारा 9 है। तो पहले हमने इसकी 9.1 एक्सरसाइज डिस्कस की। उसमें हमने 9.1 में हमने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ा था कि अब डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला क्या होता है, हम उसको अप्लाई कैसे करते हैं। देन हमने एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व किया था, जो कि आपका पेपर में इंक्लूड था। अब हम नेक्स्ट आगे मूव होते हैं। अब आगे मूव होने से पहले कुछ डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं। सबसे पहले जो आपका टॉपिक है ना 9.2, वो आपके पास है कोलिनियर पॉइंट्स के कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं। आपके पास 9.2 टॉपिक है, आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स। को लीनियर पॉइंट्स को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो को लीनियर लाइंस क्या होती हैं और क्या चीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हमारी टॉपिक है वो को लीनियर एंड को नॉन को लीनियर पॉइंट्स इन द प्लान, यानी कि वो कौन से प्लान में होते हैं। तो जो इसके 9.2.1 आपके पास है को लीनियर और नॉन को लीनियर पॉइंट्स इन द प्लान। देन आपके पास इसकी डेफिनेशन आ गई, टू और मोर देन 2 पॉइंट्स which lie on the same straight line are called collinear points. Collinear points with respect to that line, otherwise they are called non-collinear. Otherwise they are called non-collinear. कोलिनियर, ये थी आपके पास कोलिनियर और नॉन कोलिनियर की। ऐसे पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पे या स्ट्रेट लाइन पे क्या, यानी कि अगर वो स्ट्रेट है तो बिल्कुल सेम लाइन पे दोनों पॉइंट्स करें। लेट्स सपोज अब आपके पास ये एक लाइन है। सपोज कि आपके पास ये एक लाइन होगी, इस पे कोई पॉइंट एग्जिस्ट, यहाँ पे पी कर है, यहाँ पे क्या कर है, क्यू कर है। अब ये देखें, अभी दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाए कर है, तो पी एंड क्यू आर कोलिनियर्स विद रिस्पेक्ट टू द लाइन एम। ये जो एम के लिहाज से पी एंड क्यू क्या है, कोलिनियर है, क्योंकि ये पॉइंट्स बिल्कुल सेम ही एक ही लाइन पे क्या कर लाइन कर रहे हैं। आपके पास कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन इन अ प्लान। अब हम मूव होते हैं अगला कि हम देख रहे हैं कि हम जो डिस्टेंस फार्मूला है वो किन डिफरेंट शेप्स ऑफ ट्रायंगल के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला to different shapes of a triangle. Uses of distance formula to different shapes of triangle. To different shapes of triangle. अब जनरली जो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं वो हम इक्विलेटरी ट्रायंगल के लिए भी यूज कर सकते हैं, आइसोलेस ट्रायंगल के लिए भी, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी और स्केलर ट्रायंगल के लिए भी। तो सबसे पहले जो हम ये यूज कर सकते हैं वो हम यूज कर सकते हैं इक्विलेटरी ट्रायंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। देन हम इसको यूज कर सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, और हम इसको यूज कर सकते हैं राइट
एंगल ट्रायंगल राइट एंगल वो होता है जिसका एक एंगल कितना हो 90 का हो। तो ये तो बात आप सबको बच्चों को क्लियर हो गई। देन में जो बाकी है वो आपको बताता हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है और स्केलर ट्रायंगल क्या होती है। उनके हम अभी डेफिनेशंस पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि उसमें हम कैसे यूज़ करते हैं फार्मूला। और जो फोर्थ वन है वो आपके पास जो आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हो, आप करते हो स्केलर ट्रायंगल के लिए, स्केलर ट्राई एंगल के लिए। अब जो सबसे पहले है आपके पास, हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होती क्या। तो सबसे पहले सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो फर्स्ट आपके पास डेफिनेशन आ जाती है, वो आ जाती है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो आपने ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद करनी है और फिर कॉपी में भी नोट कर लेनी है, नोटबुक पे। तो सबसे पहले आपके पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसकी डेफिनेशन आपके पास आ गई। इफ द एंगल ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर सेम, इफ द लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर सेम। ऐसे ट्रायंगल जिसकी तीनों लेंथ क्या हो, साइड्स की लेंथ क्या हो, आपस में इक्वल हो, हम ऐसी एंगल क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इफ द लेंथ ऑफ all the three sides of a triangle are same, then the triangle is called equilateral triangle. Equilateral ट्रायंगल। ऐसी एंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, आपस में लेंथ की साइड्स क्या हो, आपस में इक्वल हो, इसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेकंड जो आपके पास है वो डेफिनेशन है आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी डेफिनेशन बनती है आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल which has two of its sides with equal length, जिसकी दो साइड्स की इक्वल लेंथ क्या हो, इक्वल हो, while the third side has a different length, और तीसरी क्या हो, डिफरेंट क्या हो, लेंथ हो। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल is the triangle which has two of its sides with equal length, while the third side हैज़ अ ग्रेटर लेंथ, हैज़ अ डिफरेंट लेंथ या फिर ग्रेटर, डिफरेंट क्या हो, क्या आपके पास डिफरेंट क्या हो, उसकी लेंथ हो, इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट हम मूव होते हैं, आपके पास है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल छोटे बच्चों को पता होता है कि ऐसा एंगल जिसकी एक एंगल 90 का हो उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो उसके लिए हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो थर्ड है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसके आपके पास आ गया अ ट्रायंगल in which one of the angle has measure equal to 90 degree, ऐसे एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो लास्ट आपके पास डेफिनेशन आ जाती है स्केलर ट्रायंगल की। आपके पास स्केलर ट्रायंगल क्या होती है। फोर्थ है आपके पास स्केलर ट्रायंगल। A triangle is considered triangle if the measure of all the three sides are different. अगर इसकी तीनों साइड्स क्या हो, डिफरेंट हो, उसको हम कहते हैं स्केलर ट्रायंगल कहते हैं। तो इसके हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। A triangle
A triangle is called a scalene triangle. A triangle is called a scalene triangle if measures of all the three sides are different. All the three sides are डिफरेंट. अगर उसकी तीनों साइड्स क्या हो डिफरेंट हो तो हम उसको क्या कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं. तो आज हमने क्या पढ़ा, हमें डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ पढ़ा कि हम कौन कौन से एंगल्स ट्रायंगल्स पे यूज़ करेंगे. तो आज का लेक्चर जस्ट हम इसकी डेफिनेशंस पे वाइंड अप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, देन हम मूव होंगे इसकी एक्सरसाइज की जानिब. तो आज के लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं. अल्लाह हाफिज़. अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो पता कर सकता है, वो कमेंट करे, इंशाल्लाह उसका हल निकाला जाएगा.